हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी। सीएम मनोहर ने प्रदेश की 450 अवैध कॉलोनीज को वैध किए जाने की अप्रूवल दे दी है। कॉलोनीज ने रास्तों की चौड़ाई में भी हरियाणा सरकार ने छूट दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री की मनोहर सौगात, अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत। हरियाणा की 450 अवैध कॉलोनियां होंगी वैध। कॉलोनियों के रास्तों की चौड़ाई में भी छूट। सरकार देगी कॉलोनियों में सुविधाएं। अवैध कॉलोनियों में विकास के लिए 500 करोड़ रुपए। हरियाणा में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर दिया है। अवैध कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश की 450 अवैध कॉलोनीज को वैध करने का हरियाणा सरकार ने अप्रूवल दे दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इसकी घोषणा की। आज कुल मिलाकर दोनों विभागों की ओर से, अपन लोकल बॉडीज और टाउन प्रणाली की ओर से मिलाकर 131 भी उसमें मिला ली गई हैं, तो 450 नई कॉलोनी को अप्रूवल ये दिया जाता है, जिसका सारा फॉर्मेलिटी जो है वो दोनों विभागों ने पूरी कर ली है। नोटिफिकेशन या तो हो गया होगा या फिर आज हो जाएगा। कॉलोनियों के अप्रूवल के लिए अधिकतम 6 मीटर का रास्ता, कम से कम 10 फीट के रास्ते वाली कॉलोनियां भी होंगी वैध। 1856 अवैध कॉलोनीज को वैध करने की प्रक्रिया जारी। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि कॉलोनियों के रास्तों की चौड़ाई में भी सरकार ने छूट दी है। अब कॉलोनियों के अप्रूवल के लिए अधिकतम 6 मीटर के रास्ते होने चाहिए। कम से कम 3 मीटर यानी 10 फीट के रास्ते वाली कॉलोनियों को भी सरकार अप्रूव करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। सीएम ने बताया कि 1856 अवैध कॉलोनीज को वैध किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। कॉलोनी की अप्रोच 6 मीटर की होनी चाहिए और इंटरनल रोड्स 3 मीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो कैसा माना जाता है कि 3 मीटर एक आवश्यक ऐसी चौड़ाई है जिसमें वहां की कोई भी आकस्मिक सेवाएं भी देने के लिए आवश्यक है। मानो आकस्मिक में सबसे ज्यादा होता है, कहीं आग लगने का भी कई बार ऐसा चांस बनता है, तो कम से कम अग्निशमन जो संयंत्र लेकर के जाने वाली गाड़ी है वो जल्दी से वहां पहुंच सके, नुकसान से बचाया जा सके। और वैसे भी तो एक गाड़ी जा रही है, एक आ रही है, दोनों को मिला करके भी कम से कम 3 मीटर का मतलब ये है कि 16 फुट जगह ये आवश्यक है अगर 2 गाड़ियां भी आसपास से पार करनी है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के बाद इनमें मूलभूत सुविधाओं को भी मुहैया कराया जाएगा। पंचकुला से महेंद्रगढ़ तक और यमुनानगर से सिरसा तक अनाधिकृत कॉलोनीज को नियमित करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2017 से 2019 तक 685 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया। सीएम ने कहा कि अवैध कॉलोनियों में मकान खरीदने पर दिक्कत आती है और इसीलिए सरकार ने कदम उठाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2014 से पहले की बात करें तो पिछली सरकार की उस दौरान की 874 और हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान की 1100 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनीज को नियमित किया गया। वहीं 1856 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का काम जारी है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया था। अगर और भी बजट की जरूरत पड़ी तो सरकार उसे पूरा करेगी। 1 जुलाई 2022 तक कई लोगों ने सेल एग्रीमेंट करवाया था। इस दौरान आगे के लिए इस प्रक्रिया को बंद किया गया था, लेकिन अब ऐसी रजिस्ट्रियां हो सकेंगी। ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले हमारी सरकार से पहले 10 साल में जो अनधिकृत कॉलोनियां थी वो 874 अप्रूव हुई थी और वो भी अप्रूव हुई। अब ये हमारे कार्यकाल में 1135 नई कॉलोनियां अप्रूव हो गई हैं, लेकिन आज भी 1856 कॉलोनियां और ऐसी हैं जो या तो अंडर प्रोसेस हैं, जो अप्रूव की जा सकती हैं, कुछ ऐसी है जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, वो अभी करने लायक नहीं है। उसमें आगे चल करके देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें से रास्ता निकाला जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आवासीय कॉलोनियों में कमर्शियल क्षेत्र 4% से ज्यादा हो सकता है। जिन आवासीय कॉलोनियों में कमर्शियल क्षेत्र पहले ही 4% से ज्यादा विकसित है या कमर्शियल गतिविधियों के लिए आवंटित या पंजीकृत है, उन कॉलोनीज को भी अतिरिक्त शुल्क के साथ नियमित किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल और बैंकेट हॉल शामिल नहीं होंगे। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पालिका क्षेत्र से बाहर पड़ने वाली आवासीय कॉलोनियों को नियमित करने के लिए जो विकास शुल्क किए गए हैं वो अविकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 8% और विकसित भूमि के लिए
कलेक्टर रेट का 5% देना होगा। पालिका क्षेत्र में विकास शुल्क सभी तरह के क्षेत्र पर 5% होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस घोषणा से लोगों में खुशी है। हरियाणा के विकास को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार कदम उठा रहे हैं, जिसको हरियाणा की जनता सराह रही है। चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा, भारत 24।